गोस्वामी जी ने कहा कि जो सुंदर है, सुजान है, अनाथ पर जो प्रेम करते हैं, कोई अनाथ है तो भगवान की शरण में जाए तो भगवान के द्वारा उसको प्रेम मिलेगा। जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं। अहिल्या जी पड़ी हुई थी, उनकी तरफ कोई देखता नहीं था, कोई पास में जाता नहीं था। भगवान निकले, भगवान ने देखा उनको। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, और भगवान ने पूछा कि ये शिला कैसी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इसकी तरफ कोई देखता नहीं है, आप क्यों देख रहे हो? कोई पूछता नहीं, आप क्यों पूछे? वो जिस गुरुदेव जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूँ। जिसे कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूँ। जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। तो भगवान अनाथ पर प्रेम करते हैं। वो कौन है? सो एक राम जी हैं जो अनाथ पर प्रेम करते हैं। निष्काम का हित करने वाले हैं भगवान। इससे कोई कामना नहीं है, उसको निर्वाण पद देते हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रदसम आनको। मोक्ष देने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान मुक्ति दाता है जी। गोस्वामी जी ने कहा कि हम जन्म जन्म से भटक रहे थे, लेकिन अब भगवान की कृपा हम पर हुई। कब हुई? बोले हम अनाथ हुए। गोस्वामी जी, अनाथ का मतलब जानते हो? जिसके घर में माँ नहीं, बाबा करे न प्यार। माँ तो है नहीं और पिता भी प्रेम नहीं करता, उसे कहते हैं अनाथ। जिसके घर में माँ नहीं, बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथों का एक राम नाम आधार। तो गोस्वामी जी क्या हुआ? माँ तो रही नहीं और बाबा ने प्रेम नहीं किया, पिता ने प्रेम नहीं किया, और दासी बिचारी प्रेम दी तो दासी भी प्रारब्ध ऐसा था कि दासी बिचारी सांप ने काट ली चुनिया को, और चुनिया बेचारी राम जी को प्यारी हो गई। लोगों के भ्रम ऐसा है, दुनिया तो दुनिया भगवान ने ऐसी बनाई है, इसमें बुद्धि आ जाए तो फिर दुनिया ही कहेगी ये बालक बड़ा अभागा है, इसका जो मुंह देखेगा वही मर जाएगा। ऐसी लोगों ने धारणा कर ली। तो बात तो बहुत दूर करना रहा। बालक को तो कोई देखना पसंद नहीं करता था। ये बाबा अनाथ था। भगवत प्रेरणा से साधु संत आए और बालक ने राम नाम की महिमा सुनी। फिर बालक भगवान का नाम जपने लगा। नाम जपने से कृपा हुई और संसार तो नहीं आया, लेकिन माँ अन्नपूर्णा आई। क्योंकि अन्नपूर्णा की जिम्मेदारी है, कोई भी जीव है उसका पेट भरेगी, माँ है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य भक्ति सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अन्नपूर्णा को दया आई, महादेव से पूछ के माँ आई, और माँ ने करीबन 2 साल तक बालक को माँ का सुख दिया। खीर खिलाई, दूध पिलाया, सिर पे हाथ घुमाया, माँ का स्नेह दिया। कब दिया? जब संसार में कोई नहीं था तब दिया। और भगवान ने इतना दिया, सदगुरु मिला दिए, और सदगुरु ने रामायण दे दिया। और गोस्वामी जी कहते कि रामायण हम पा गए तो अब हमारा कल्याण हो गया। पायो जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। मैं तो मति मंद हूँ।
लेकिन सागर हैं, सप्त सागर बताएं इसको। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। मैं परम विश्राम पा गया, अब परम शांति हो गई। जो पानी हो गया उसमें कितना ही आग लगाओ उसमें आग नहीं लगती है। वो पा गए जहाँ क्रोध कभी नहीं आ सकता, जहाँ काम कभी नहीं आ सकता। तो बोले हम मति मंद है। अंत में भी ये कह रहे हैं विद्वान नहीं है, हमारी बुद्धि तीव्र नहीं है, हमारी मति बहुत मंद है। इतने बड़े महापुरुष का दैन्य देखो। अब आरंभ में क्या बोले, जितने बुरे आदमी हैं उन सब में बुरे पहले नंबर के हम हैं। तन्म प्रथम रेख जगमोरी। और अंत में कहा हम तो मंद बुद्धि हैं। और हम लोग मंद बुद्धि होने पर भी अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, बराबर। इस दूसरों से कुछ ही बोलते रहते हैं, गधा, उल्लू, ये हुआ वो हुआ। ये बहुत बड़ी कमी है। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी को विश्राम मिला इस राम कथा से। राम कथा किसी कृपा से? बोले भगवत कृपा से। ठीक। तो परम शांति मिल गई बाबा, ये तो हम लोग चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कल्पना भी आरंभ में यही की थी। बोले रामायण क्यों लिख रहे हो? नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगृतम कुछ दन्य तोपी। बोले क्यों लिख रहे हो ऐसा? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। भीतर का सुख पाने के लिए, अपना सुख पाने के लिए। जब तक अपना सुख नहीं मिलता है तब तक मन बाहर भटकता रहता है, उसको विश्राम नहीं मिलता है। अपना सुख मिलते ही जीव को विश्राम मिल जाता है। स्वांत सुख मिल गया, बोले पायो परम विश्राम। इसके लिए किया था उसकी फलश्रुति मिल गई। हम लोग भी कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए रामायण कहीं सुने, निज कल्याण के लिए। तो ये रामायण हमको भी परम सुख दे सकती है, विश्राम देगी। लेकिन कुछ और भावना है तो रामायण तो सूत्र की छाया है, कामधेनु है, जो कामना को दे देगी। लेकिन जो मुख्य लाभ है परम शांति, उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा कहे या सुने या पाठ ही करे। तो ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग? सुंदरकांड करें, कोई नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, हाँ, दुकान चल जाए, कर्ज निबट जाए, प्राय को इसके लिए सुंदरकांड करते हैं ज्यादातर। कोई चाहता है कि भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़े। कोई कोई हो तो हो भैया, एक आध होगा भी ऐसा, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग नहीं है भगवान को चाहने वाले। मुकदमा चल रहा है, जीत जाए, कोई लंका कांड पढ़ो। श्री राम जय राम। हाँ। तब उनसे आज कठिन जग माई चौपाई लगाते, महाराज आप कर दो हनुमान जी। हनुमान जी से संत हैं, बोले कहा करें इसका, जो चाहिए वो तो ले नहीं रहा है। हनुमान जी दुविधा में है मुझे लगता। श्री राम जय राम। हाँ। तो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। हनुमान, हाँ, गोस्वामी जी महाराज परम शांति को पा गए, परमानंद पा गए। हम लोग भी पा जाएंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। लेकिन पाने की इच्छा अपने सुख की हो तो। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? ये होता है जो अपने आप में स्थित है, जो अपने आप को पा गया वो स्वस्थ है।
अन्यथा सब अस्वस्थ है। अंत में गोस्वामी जी ने शांति तो मिल गई, बोले शांति छूटे नहीं, इसलिए भगवान से प्रार्थना की, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। भगवान आपके समान कोई दीन का हित करने वाला नहीं है और मेरे समान कोई दीन नहीं है। मैं दीन हूं, आप दीनों का हित करने वाले। दीनों का हित जितना भगवान कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। मौसम दीन न दीन है, मौसम दीन और दीन हित तुम समान रघुवीर, ऐसा विचार करके ठाकुर जी, हे रघुवंश मणि, हमारे जन्म मरण के जो भयानक दुख है उसको आप हरण कर लो, याचना कीजिए। जन्म मरण दुख है ऐसा, और होवे तो फिर ऐसा भगवान होवे, जैसे कागभूषण जी का था तो उन्हें कोई दुख नहीं होता था और उन्हें उनका ज्ञान भी नहीं मिटता था, तो ये तो फायदा में ही बात है, नया शरीर बदल मिल जाता, प्राण उतर जाता, ये तो ठीक है, भजन करते रहेंगे। लेकिन ये क्या, अब मरते दुख, जन्मते दुख, और फिर सब ज्ञान चला जाता है और फिर ज्ञान प्राप्त करते करते जीवन निकल जाता है, और जब ज्ञान होता है तो मरने का समय आ जाता है। ये तो भगवान की माया है, जान तो जाते हैं लेकिन कब जानते, मरते समय। श्री राम जय राम, जब जीवन निकलता जब ढंग आता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भगवान ये जन्म मरण का जो भयानक दुख है, हे रघुवंश मणि राघव जी, आप इसको हर लीजिए। आप हमको कैसे प्यारे लगो, कामी नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमिदार, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अब आप लोगों का अनुभव है, विवाह हुआ है, कामी को नारी कितनी अच्छी लगती है। ये नारी नहीं, नारी को अंदर उतना इच्छा लगता है काम के कारण। बस उसी का चिंतन रहता निरंतर, चित्त में चिंतन। कामी व्यक्ति को नारी का रहता है, कामिनी को पुरुष का रहता है। लेकिन मिलने के बाद में वो आकर्षण कम हो जाता है। मिलने से पहले जितना रहता है, मिलने के बाद में वो इतना प्रेम नहीं रहता। और जब तक हम नहीं मिले आपसे तब तक हमारा कैसा प्रेम रहे, जैसे कामी नार प्यार जिन, और मिल जाए तो वो लोभी है प्रेजिम दाम। लोभी को धन में प्रेम होता है, दाम में। दाम में प्रेम मिलने के बाद में होता है। बोले आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता पैसे। और आदमी के ध्यान, लोभी आदमी रुपया गिनता है ना, तो उसका पूरा ध्यान लग जाता रुपया गिनने में। लगता कि नहीं लगता, एकदम ध्यान लग जाता है और कुछ नहीं सुनता। कोई कहता है चुप रहे, शांत रहो, गिनता रहता, कि सुनता भी नहीं किसी की। लोभी का ध्यान रहता है, फिर मिलने के बाद में ऐसा ध्यान रहे। लोभी है प्रिय जिम्मेदार, तिम रघुनाथ निरंतर, ऐसे आप निरंतर प्रिय लागो मेरा, ऐसे हमको प्रिय लगो। श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम। ऐसी याचना किए, नहीं मिलो तब तक हम तड़पें आपके लिए, रोएं आपके लिए। बस सपने में भी आपको ही देखें। ऐसा होता कामी का। और मिल जाओ तो फिर आपको छोड़े नहीं। श्री राम जय राम। ऐसी भावना हम लोग कहाँ मांगते हैं कि गाते तो रोज हैं, लेकिन भगवान से ही मांगते हैं छोरा की शादी हो जाए और थोड़ा मकान वकान बन जाए, थोड़ा पैसा थोड़ा छोरा कमा निकले, फिर भगवान भी हंसते बोले कह क्या रहा है और मांग क्या रहा है। श्री राम जय राम। अर्थन धर्मन काम रुचगत न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान नहान। ये कहते हैं और अर्थ ही मांगते रहते हैं साहब। तो वाणी से कुछ कह रहे हैं और मन से, इसी का नाम कपट है। क्या है? कपट। कपट की तुमाला फिर बगुला जैसो ध्यान धरे। कपट की तुमाला बगुला जैसो ध्यान धरे। बाहर से तू उजलो लागे, उजलो लागे। बाहर से तू उजलो लागे, भीतर भरी गंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। सामने बुढ़ापो आयो, पोल माही खाट लायो। सामने बुढ़ापो आयो, पोल माही खाट लायो। सारे घर के मौत चाहे, सारे घर के मौत चाहे। तू चाहे जिंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम। कहते कबीर भजन बिन सुनी तेरी जिंदगी। कहते कबीर भजन बिना सुनी तेरी जिंदगी। सुनी तेरी जिंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम। बंदा माया का गुलाम है तो बंदगी करना नहीं जानता है। भगवान की बंदगी करेगा और माया मांगता रहता है। देखो भगवान प्रिय लगे निरंतर हमको, ऐसी भावना आएगी ना तो माया पीछे पीछे दौड़ती है उसके। क्या समझा? भगवान के जी पद पकड़ लेता है ना तो माया उसकी सेवा करती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे पहुंच जाए तो सुख सुविधा उसके आगे चलती है, वो पीछे आएगा, सुविधा उसके आगे चली जाती है कि नहीं चली जाती। माया माया सब रटे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। वैसे ही जो चाह रहे हो ये तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। तुम भगवान को चाहो तो राम सुहाते तोय जो तू सबे सुहाते। अगर भगवान हमको अच्छे लगते तो हम सबको अच्छे लगते, अच्छे अपने, लेकिन हमको संसार अच्छा लगता है इसलिए संसार हमको लायक नहीं करता है। जब तक तुम संसार तुमको अच्छा लगेगा तुम संसार को नहीं भाओगे। लोग क्या, लोगों की अज्ञानता क्या है, सोचते हैं कि हम तुमको इतना मानते हैं तुम हमको मानो। अरे मूर्ख आदमी, तू उसको मान रहा है
लेकिन वो तेरे को नहीं चाह रहा, वो दूसरे को चाह रहा। इसे तू चाह रहा है ना, वो तुझे नहीं चाह रहा, वो दूसरे को चाह रहा। भर्तरी चाहे तो सही शिक्षा मिलती। एक साधु ने फल दिया भर्तरी को, इससे अमर अजर हो जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला, पिंगला थी, हाँ, उससे प्रेम करते थे। तो बोले कि मैं क्या करूंगा, ये जवान रहेगी तब को सुख देगी, तो ले उसको दे दिया। लेकिन पिंगला कोई मंत्री था राज्य का, उससे प्रेम करती थी। और जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसको अपना सब कुछ दे देते निशानी। उस पिंगला ने उस मंत्री को, राय सेवक जो था, उसको फल दे दिया, इसको तुम खा लोगे तो हमेशा मस्त अजर अमर रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, सुंदर दिखोगे, बल नहीं घटेगा शरीर में। मंत्री वैश्या से प्रेम करता था। उसने वैश्या को दे दिया। और वैश्या ने सोचा कि मेरा तो धंधा ही खराब है, मैं जितना ज्यादा जीऊंगी उतना ही ज्यादा पाप करूंगी। ये राजा धर्मात्मा है, राजा खाएगा तो प्रजा कल्याण करेगा। और वैश्या ने वो फल राजा को दे दिया। तब भर्तरी को वैराग्य हुआ, वही फल आ गया। जिसको हम बहुत अपना समझते थे, वो तो कोई दूसरे को प्रेम करती है, दूसरा तीसरे तीसरा। ऐसे ही हम सोचते हम इनसे प्रेम कर, हमको प्रेम देंगे। ये सब झूठ है तुम्हारी धारणा। वो दूसरे से प्रेम करेगा। बाबा ये तो होता है, माता पिता बच्चे से प्रेम करते, लेकिन बच्चा माँ बाप से प्रेम नहीं करता है। वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, वो अपनी सास ससुर से प्रेम करेगा, साली से प्रेम करेगा, इतना बहन से भी नहीं करेगा। और माँ बाप से चाहते क्या वो हमसे प्रेम करे। ये उसकी अज्ञानता है, ये मूर्खता उसकी। और प्रेम करते इसलिए हमको चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तुम मूर्ख हो, तुम चाह रहे हो। तुम बस जीव को कोई चाहता है तो केवल और केवल भगवान, और कोई नहीं चाहता। भगवान क्यों चाहते हैं? वो जीव भगवान का है इसलिए चाहते हैं, ये मेरा है। पुरानी कमीज कोई भी हो जाता है ना, उसको कोई कदर नहीं करता, सब नई की करते। हाँ, कोई धर्मात्मा बच्चा हो, धर्म में प्रेम हो, वो कर्तव्य जान के माता पिता की सेवा कर सकता है, वही मेरा कर्तव्य है। लेकिन प्रेम तो पत्नी से करेगा, तुमसे नहीं करेगा। श्री राम जय राम। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि वह हमसे प्रेम करेगा। इस बात को घाट बांध लो कि तुम जिसको चाह रहे हो तुमको कभी नहीं चाहेगा संसार में। तुम जिसको चाह रहे हो वो तुमको नहीं चाहेगा, वो किसी और को ही चाहेगा। कोई कोई सहयोग हो तो अलग बात है, लेकिन वो सबके लिए लागू नहीं होता। आदमी मकान बनाता है, बोले मैं रहूंगा, इसकी भूल होती है। मकान में तू नहीं, जो मकान मालिक आने वाले हैं वो रहेंगे, तू तो बाहर ही रहेगा। मकान बनाने के बाद में भी आदमी को बाहर का कमरा ही मिलता, मूला होने पर, भीतर नहीं मिलता उसको। श्री राम जय राम। ये कथा इसलिए आ रही है कि हम जान जाएं कि इनमें मत फंसो। अपने धन का उपयोग भी है ना, ज्यादा लंबा तो मकान बनाओ, ठीक है, बना लिए तब भी तुम्हारा नहीं रहेगा। धन का उपयोग धर्म में करो। धन सबके लिए नहीं है, धन धर्म के लिए, केवल धर्म के लिए। भगवान ने दिया हो तो उसको परमार्थ में लगावे। अगर सुख चाहे तो, और ऐसे रोते रोते आए
और बहू बेटा की बुराई करते करते मरोते हुए तो मर्जी तुम्हारी। आदमी ही तो करता अंत में, बहू बेटा की बुराई करता करता मरता है। पहले क्या क्या करता होता है, कहाँ 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 ऐसा आया, और बूढ़ा होने पे वही करता है। हमारे बहू खराब, हमारा बेटा खराब, हमारा ये खराब, और तेरा पूरा जीवन खराब वो नहीं देखता, तेरा पूरा जीवन खराब है। वो कहते हैं एक आदमी नौका में बैठे, नाव चल रही थी, उससे पढ़े लिखे थे, कोई सब प्रोफेसर थे उसके, तो पूछा सबने बारी बारी से कि तुमको ये आता, वो नहीं आता। पृथ्वी का बीच कहाँ है पता है? वो नहीं पता, वो तेरी आधी जिंदगी पानी में, वो जान। तो किसी ने कहा वनस्पति में जीव है, इस सिद्धांत किसने लागू किया? और नहीं जानता भैया, वो शाम कहा जान हम तो नौका चलाते हैं, इतना नहीं जानता। तो ये पौनी जिंदगी पानी में, इतने में नाव फंसी भंवर में। उसने कहा कि निकालना मुश्किल था। वो साहब आपको तैरना आता है? वो नहीं आता, वो तुम्हारी पूरी पानी में, ये खराब वो खराब, ये नहीं, हम खराब। हमने न संत की बात मानी, न ग्रंथ की बात मानी, न भगवान की बात मानी, काऊ की बात नहीं मानी। इसलिए नादान भुगत अपनी करनी। अंत में क्या होता है? नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, मेरे मोड़ पकड़ क्यों रोवत है, फिर मोड़ पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, रैन कहाँ जो सोबत है। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है वो ले, जो आज करना है सो अब कर ले, आज करना है सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, अब रैन कहाँ जो सोबत है। भगवान से प्रेम करो, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि। कोई भी कर्म करने से पहले उसका फल क्या आएगा वो देख लिया करो, इसका परिणाम क्या आएगा। अगर परिणाम सुख है तो करो, और दुखद आने वाला है तो बंद कर दो। संसार के जितने भी कर्म काम करते हो आप, उसका परिणाम अंत में दुख है। एक ही कर्म है भगवान का भजन, जिसका परिणाम अंत में आनंद है, सुख है। किसान बुद्धिमान कौन है? ऐसी फसल बोवे जिसके फल बढ़िया हो। मूर्ख किसान कौन है? जिसको ज्ञानी ने क्या बीज बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, निदाई करे खेत में तो परिणाम क्या होगा। बीज बो भी देकर निदाई नहीं की है तो फसल आएगी नहीं आएगी। तो ये शरीर खेत है ना। निदाई क्या है? कृषि निवार
चतुर किसाना जे में बुद्ध तजही मोह मद माना। विद्वान मोह और मद का त्याग करता है, अपने जीवन से निकालता है, तब राम राम होता है, तब राम नाम की फसल बढ़िया आती है, तो सुख का फल लगता है, आनंद का फल लगता है। और मान मोह है, मद है, तो उसके मारे वो फसल दब जाती है। इस वर्ष हुआ, बोया था सोयाबीन, तो कितना कचरा हो गया, तो कचरा ही दिखता था। श्री राम जय राम। इतनी घास हो गई कि देखा ही नहीं, तो कुछ हुआ। ऐसे ही अहंकार कर रहे हो और संसार से लिपट रही है, मेरा ये मेरा ये मेरा, हमको सुख देगा, झूठी आस लगा के बैठे हो। ये सब खरपतवार है, ये राम नाम फसल नहीं होने देंगे। श्री राम जय राम। इनको तजो तब होगी। श्री राम जय राम। के नहीं, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। बिंदु जी ने कहा, क्योंकि जो सुख होता है ना, सब अपना रिश्ता, हमारे ये है, हमारे ये है, हमारे ये है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। ये मैं किसका हूँ, ये झगड़ा आप मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अंत में बाबा जी ने कहा, यत पूर्वम प्रेमणा कृतम सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनुष्यम प्राप्ति तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम। भगवान शंकर इसके कवि हैं। प्रथम दुर्गम मानस की मानस रामायण की शंकर जी ने रचना की। किसके लिए? भगवान श्री राम के चरणों में नित्य निरंतर प्रेम बना रहे। श्रीमद राम पदाब्ज भक्त मनसम प्राप्ते तो रामायण। भगवान के चरणों में नित्य प्रेम रहे, हमारा नवीन प्रेम रहे, बना रहे। इसलिए उनको मानस को बना करके शिव जी ने रच महेश निज मानस राखा। तो जिसको भगवान में प्रेम पाने की इच्छा हो, उसके लिए मानस की कथा है। भगवान हमारा प्रेम बना रहे, इसके लिए कोई उपाय है, और शिव जी बना दिए रामायण। अगर नित्य प्रेम चाहिए, नवीन प्रेम चाहिए, तो आपको रामायण को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा जीवन में। रामायण कैसी है कि भगवान के नाम में निरत है। इसमें भगवान का ही नाम है। रामायण में क्या है? एहि मौन रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा। इसमें भगवान का उदार नाम है, जो अति पावन है, वेदों का पुराणों का सार है। इसमें नाम है। तो कथा सुनते सुनते, कहते कहते, आप चाहो या ना चाहो, इसमें इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में नाम को उत्पन्न कर देगी। आपको नाम जपना ही पड़ेगा। तो अपने हृदय के जो अंधकार है मोह का, हम मोहांध है, लोभांध है, कामांध है, क्रोधांध है, इस अंधकार को मिटाने के लिए
गोस्वामी जी कहते हैं, बोले हमने इस कथा को भाषा रूप में बद्ध किया, भाषा बद्ध कर्म में सोई। यानी कभी तो शिव जी हैं, लेकिन उस रचनाओं संस्कृत में थी, इन्होंने भाषा में हिंदी में कर दिया। ठीक, श्री राम जय राम। हाँ। अब एक भाषा में क्योंकि बोले शिव जी ने कहा, वो तो देव भाषा में लिख रहे थे, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्यों? बोले शिव जी ने कहा कि भैया हमारी आज्ञा मानो, हम जानते हैं आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे साधु हैं, लेकिन तो अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने, हाँ, तो बोले कि भाई आप पढ़े लिखे हो, लेकिन लोग आगे संस्कृत को समझेंगे नहीं। ऐसा काल आने वाला है, ऐसी ऐसी भाषाएं आ जाएगी। संस्कृत कल्याण में भाषा है, देव भाषा है, लेकिन लोग उसको महत्व न देख करके मलेच्छ भाषा को पढ़ेंगे, अपनी हिंदी भी नहीं बोलेंगे लोग, हिंदी में मलेच्छ भाषा बोलेंगे, उसमें गौरव समझेंगे, बोले हम बड़े पढ़े लिखे। इसलिए भैया अपनी भाषा में बात करो, ताकि लोग जो बेचारे, हाँ, जो नहीं पढ़े लिखे उसे समझ जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने शिव जी की आज्ञा श्रोधार की और अपनी देहाती भाषा, शुद्ध हिंदी भी नहीं है, ठेठ देहाती लिखी, श्री राम जयता, क्षेत्रीय भाषा। कैसी कथा है? बोले पुण्यम, पुण्य रूप है, पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। हमेशा कल्याण करने वाली है, पापों को हरने वाली है, विज्ञान भक्ति को देने वाली है। माया मोह मलापहम, ये मल है, माया मोह आदि, इसको हरने वाली है, मल को नाश करने वाली है। शुभ विमलम प्रेमाम्ब पूरम शुभम, यानी कल्याण कारिणी है। निर्मल है, प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण है। प्रेमाम्ब पूरम शुभम, शुभम माने कल्याण कारक। श्रीमद रामचरित मानस मिदम भक्त्या कांति, ये रामचरित मास में जो भक्त डुबकी लगा लेगा, डुबकी किससे लगती है? बोले मन से लगती है। मन करे विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरही। होई सुखी जो एहि सर परई, होई सुखी जो एहि सर परही। मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरही। होई सुखी जो एहि सर परई, होई सुखी जो एहि सर परही। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवाल में जल रहा है, जल रहा उससे मन। बोले रामचरित मानस रूपी सरोवर में पड़ जाए तो फिर जलेगा क्या? सुखी हो जाएगा, उसका ताप शांत हो जाएगा। ऐसे ही जो भक्त मन से इस रामचरित मास में डुबकी लगाते हैं तो ते संसार पतंग घोर कृणे दयंती नो मानवा। संसार रूपी सूर्य की जो अति प्रचंड किरणों से वो नहीं जलते, संसार जला रहा है, हम सब जल रहे हैं कि नहीं जल रहे? कोई पूछे तो जलन हो जाती है, और ज्यादा पूछे तो परेशान हो जाते हैं। इतनी क्षमता भी शरीर में नहीं है, अब ज्यादा ही पूछे तो क्या होगा, आदमी परेशान हो जाता है। एक
कथा प्रवक्ता थे, अब ज्यादा चेला बना लिए। गुरु पूर्णिमा पे भीड़ हो गई ज्यादा, इतनी भीड़ हो गई उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। कहाँ तक बैठे, सुबह से बैठे महाराज पुजाने के लिए, और शरीर की क्षमता होती है, घबरा गए। वो रुको रुको रुको, फिर आराम करने चले गए। 3 दिन तक चेला पूजा करते रहते हैं, और 2 रोटी खानी है उसको, और जितना चढ़ावा वो चमचे खा जाते हैं उसका। श्री राम जय राम। चमचे खा, श्री राम जय राम। या घर वाले खा जाएंगे, तू तो पाप ही कमाएगा। अरे शरीर की पूजा थोड़ी होती है, पूजा भगवान की होती है। गुरु का शिष्य आज्ञा मालिक भजन करे, वही गुरु की पूजा है। जैसे कछु ना हो वो तो व्यास पूजन होता है, वो तो। श्री राम जय राम। हमारे लोग आ जाते हैं, हम नहीं चाहते हो तो ठीक है भाई, तुम आए तो तुम्हारे स्वागत के लिए, हमें मतलब नहीं पूजा वूजा करने का। ये शरीर तो गंदगी फैक्ट्री, गंदगी की, इसकी क्या पूजा होगी। कितना ही साबुन लगा के नहाओ, 2 मिनट में पसीना आ जाए, फिर बुधवार शरीर रस निकलती है। पसीना आते ही सब अशुद्धि हो जाए शरीर की। इसे क्या पूजा करेंगे। पूजा केवल और केवल भगवान की होती है। जो गुरु अपने को पुजाने की बात करे, गुरु है ना उठा के होता। गुरु तो वह है जो भगवान से जोड़ते, अपने से नहीं जोड़े। और गुरु की पूजा यही है कि शिष्य गुरु की आज्ञा माने। श्री राम जय राम, यही पूजा है। तो गुरु खुश रहेंगे और आशीर्वाद गुरु का मिलेगा। और खूब पूजा करो, आरती करो, चरण धो, फूल माला पहनाओ, और एक आज्ञा नहीं माननी है तो क्या गुरु जी खुश होंगे। गुरु तो खुश नहीं हो सकते। हाँ, कोई ढोंगी होगा वो खुश रह जावे हो, चलो भाई रुपया देता है चेला, आशीर्वाद है हमारा। श्री राम जय राम। हाँ, लोभी लालची हो सकता है, अच्छा संत तो कभी नहीं होगा। श्री राम जय राम। तो भैया ये कथा गोस्वामी जी सुनाए। कथा निरंतर है, चलती रहती है। कथा गंगा की भांति है, बंद नहीं होनी चाहिए। जब तक श्वास है तब तक कथा सुनने का प्रण होना चाहिए। सुनिए, तो कथा से प्रेम करोगे तो कथा तुमको बचा लेगी संसार के दुखों से। संसार में ताप ही ताप है। ये गेट के आगे निकलते ही भयंकर अशांति होती है, हमने देख लिया है। जैसे बाहर निकलते गाड़ी पे गाड़ी चली जाती है। श्री राम जय राम। और हम कथा से पहले बाहर निकल आए तो हमको अशांति हो जाती है, इसलिए हम अंदर पड़े रहते हैं। चलो भाई बचे रहो। श्री राम। रामचरितमानस तो मानस बीच में रखा और राम ऊपर है, मांस नीचे है और चैत्र बीच में है। ठीक, तो इस सीढ़ी है। मानव को राम तक पहुंचना है तो बीच में चैत्र का जो डंडा है उस पर तुमको टिकना पड़ेगा। जब तक चैत्र नहीं सुधारोगे तब तक राम को नहीं पा सकते आप। जितना चैत्र पवित्र होगा उतना राम जी की कृपा आप पे होगी, उतना भगवान की अनुभूति होगी। इसलिए चरित्र पवित्र होना चाहिए। लेट जगना भी चरित्रहीनता है। लेट जगना भी चरित्रहीनता है। हाँ, भगवान की पूजा न करना, संध्या वंदन न करना, ये भी चरित्रहीनता में आता है, ये पशुता में आता है। उठ गए, खा लिया, नहा लिए, दूध दे दिया, काम कर लिया, इतना ही तो पशु ही तो हैं। जल्दी जगह भगवान को याद करे, सिर नवाए ठाकुर जी को, उनको नमस्कार करे, उनके नाम का संकीर्तन करे। तो
आप भगवान को, तो चैत्र सुधरेगा। इससे क्या है, आप में सात्विक बुद्धि आएगी। सात्विक बुद्धि आने पर जल्दी जगोगे तो धीरे धीरे आपके चैत्र में सुधार आएगा। जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा। पेड़ सूखने वाला हो, उसमें अगर उसमें जड़ में नवीनता है तो जल दोगे तो धीरे धीरे उसमें पुनः हरियाली आ जाती है। फिर उसमें फूल भी आ जाता है और फल भी आ जाता है। हाँ, सूखी क्या अलग बात है, लेकिन आ जाता है। वैसे ही अगर आप में कुछ मानवता शेष है तो जितना जी बिगड़ा बिगड़ गया, जितना बचा है उसको सुधार ले, जल्दी जगे और भगवान का नाम का अभ्यास करे, भगवान प्रणाम करे, भगवान की पूजा करे, तो धीरे धीरे भगवान का नाम ही, भगवान को प्रणाम करना ही आपके जो विचार खराब हैं वो ठीक हो जाएंगे। श्री राम जय राम। तो राम चरित्र मानस, मानस नीचे है, राम ऊपर है और चरित्र बीच में है। हे मनुष्य, तू चरित्र को महान बना तो तुझे महान भगवान राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी सरस्वती मैया की पहले वंदना की बाबा। जब तक वाणी नहीं आएगी तब तक गणेश की स्तुति कैसे करेंगे? पहले बुद्धि तो आवे, वाणी तो आवे, माँ सरस्वती। तो पहले बुद्धि की याचना की, बाद में नमस्कार किया, वंदे वाणी विनायको। महात्मा लोग ऐसा कहते महाराज जी, इसमें 7 कांड हैं एक श्लोक में। वर्ण से बालकांड लिया है कि भगवान श्री राम एक वर्ण में आए। वो कहते हम क्षत्रिय मृगयावन करें, और जन्म से लेकर के भगवान के विवाह तक के संस्कार बालकांड में पूरे हुए, इसलिए बालकांड वर्ण है। और अयोध्या कांड अर्थ है। अर्थ माने राज्य भी होता है। अयोध्या कांड के पहले दुआ से ये राज्य की चर्चा हो गई थी। सबके और अभिलाषस कहीं मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद रामय दे नरेश। और राज्य राम जी को के भरत जी को हो, लक्ष्मण जी को हो, ये राज घूमता रहा पूरे अयोध्या कांड में। और अंत में गणक बोल अनुसार सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे। अयोध्या कांड अर्थ है, अरण्य कांड रस है। रस 9 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। तो अरण्य कांड के आरंभ में माँ जानकी का भगवान श्री राम फूलों से श्रृंगार किए हैं, इस श्रृंगार रस है। खरदूषण भगवान ने मारे, इसमें वीर रस है। और जो शूर्पणखा आई है उसमें पैर तो हास्य रस है, अद्भुत है, भयानक है, विभत्स है, रौद्र है। जटायु के प्रसंग में करुणा रस है, और मैया सबरी प्रसंग में वात्सल रस है, और श्री नारद जी आए तो वहां शांत रस है। छंद की जाति अनेक होती है, छंद अनेक होते हैं। और किष्किंधा कांड में अनेक प्रकार के बानर आए, नाना वर्ण बालक धारी। तो किष्किंधा कांड छंद है। और संस्कृत के विद्वान ऐसा कहते हैं कि जहाँ अपी शब्द लग जाता है वहाँ निश्चित हो जाता है। और निश्चय हुआ सुंदरकांड में, हनुमान जी खोजने गए और कहा कि सीता जी लंका में हैं। इसे सुंदरकांड अपी है। मंगला नाम से लंका कांड लिया क्योंकि रावण सबका अमंगल कर रहा था, तो भगवान ने रावण को मार के जगत का मंगल किया। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और उत्तरकांड करतारों से लिया। उत्तरकांड में भगवान आए और राज के बैठ की नहीं बहु लीला। भगवान ने बहुत लीलाएं राजपैठ की किए, तो करतारों से ये 7 कांड हमारे रस में निर्विघ्न पूरे हों, इसलिए वंदे वाणी विनायक। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति बीला धारिणी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति बीला धारिणी, जयति
जयति पद्मासना माता जयति पद्मासनाय माता जयति शुभ वरदायिनी जयति शुभ वरदायिनी जयति जय जय माँ सरस्वती जयति शुभ वीणा धारिणी जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा धारिणी पद्म आसन छोड़ दे माँ पद्म आसन छोड़ दे माँ देखी मेरी दुर्दशा देख मेरी दुर्दशा शांति का दरिया बहा दे शांति का दरिया बहा दे फिर से जग में जननी फिर से जग में जननी जयते जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा धारिणी जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा धारिणी जयति वीणा धारिणी। माँ सरस्वती को प्रणाम किया, गणेश जी को मनाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चारे भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी माथे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा सुर श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा लडवन को भोग लागे संत कर सेवा लडवन को भोग लागे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। भगवान महादेव मैया पार्वती श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। इनके बिना, श्रद्धा विश्वास के बिना जीव अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं पा सकता, नहीं देख सकता। यदि तो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप ईश्वर को नहीं पाओगे। इनकी कृपा से श्रद्धा विश्वास होता है। रामायण का वक्ता विश्वास होना चाहिए और श्रोता शिष्य श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज जी, मैया पार्वती श्रोता है और महादेव वक्ता है। वक्ता को अपने वक्तव्य में विश्वास होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उस पर उसको दृढ़ होना चाहिए विश्वास, और श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता को वक्ता के प्रति। वे जो कहेंगे सत्य कहेंगे। श्री राम जय राम। गुरुदेव को बीच में रखा। जैसे भगवान शंकर के आश्रय में चंद्रमा टेढ़ा आ गया। टेढ़ा चंद्रमा और टेढ़े को कोई नहीं पूछता। टेढ़ा जो होता है वो सब दूर ही रहते। जो टेढ़ा होता है ना तो मारे खाता रहता है दूसरों से, अपनी चलाता है, टेढ़ा ही चलाएगा ना अपनी। लेकिन गुरु के आश्रम में टेढ़ा भी आ जाए तो जगत बंधनी हो जाता है। ये कहा वंदे बौद्धमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, ज्ञानमय है जो नित्य हैं और शंकर रूपी गुरु की वंदना ज्ञानमय। देखो इसमें 3 की वंदना। गुरुदेव शिव जी भी गुरु हैं और गुरु भी गुरु हैं और रामचरितमानस भी गुरु है। तो ये बौद्धमय है, रामायण बोधमय है। तो तीनों की वंदना की है। रामायण की शरण में, सदगुरु की शरण में, शिव जी की शरण में। कितना ही खराब हो आ जाए, धीरे धीरे उसकी खराई मिट जाएगी और बंद नहीं हो जाएगा। श्री राम जय राम। देख लो आप, प्रमाण है। श्री राम जय राम। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत फायदा उसमें, बहुत नहीं, फायदा ही फायदा है। और जो कि शरण में नहीं आएगा उसको हानि हानि है। कोई भी वंदे बौद्धमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास तो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जो शरण में आ जाए इनके तो चंद्रमा कितना ही टेढ़ा था लेकिन वंदन नहीं हो गया तो चंद्रमा, वैसे ही वो जीव कितना ही खराब हो वो सुधर जाएगा। उसके वो बंधन के योग्य होगा। जो निंदा करने के योग्य है वो बंधन के योग्य हो जाएगा। इसलिए शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी इस सीताराम गुणग्राम जंगल बताया उन्होंने। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य, पुण्यारण्य बिहारण्य है ना, तो ये जंगल है भगवान का चरित्र। इसमें विहार करना है, आपको आनंद लेना है, इसका अवलोकन करना है। तो बोले जंगल का जानकार चाहिए। 2 लोग हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। विशुद्ध विज्ञानी है कौन? श्री वाल्मीकि राम महाराज और श्री हनुमान जी महाराज। ये दोनों ही आदि कवि समझो, क्योंकि उसी समय हनुमान जी अपना लिखे रामायण और उसी समय वाल्मीकि थोड़ा पहले लिख दिए थे। वंदे वाल्मीकि कोकिलम लिखा ना, वाल्मीकि कोयल है और सुखदेव जी तोता है। भगवान की कथा गाते हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण कोयल गा रहे और भागवत जी तोता गा रहे, लेकिन रामचरितमानस कौवा गा रहे और कौवा मधुर गा रहे। मधुर वचन तब बोले कहा। श्री राम जय राम। या तो कौवा ही मधुर वचन बोलता है साहब, ऐसी महिमा रामचरितमानस की। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी महाराज की वंदना है और श्री वाल्मीकि जी वंदना है। जंगल में आपको जाना है तो जंगल के जानकार का साथ होगा तो जंगल दिखा देगा, अंता भटक जाओ तो भटकते रह जाओगे। इसलिए हनुमान जी से
और जैसे छोटा बच्चा कहता है ना, बोले आप हमारी उंगली पकड़ लो, हमको दिखा दो, ऐसी बात की है। तो इन दोनों से प्रार्थना की है। वंदे विशुद्ध विज्ञान, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। कबीश्वर कपीश्वर, जानकी मैया उद्भव स्थिति संहार कारणी, जगत की तब जगत को रचती हैं, जगत का पान करती हैं और जगत का संहार करती हैं। राम जी सीता में कोई अंतर नहीं है। जो राम जी है वही जानकी मैया है, वो जानकी मैया है, वही भगवान श्री राम है। जैसे वाणी और वाणी के अर्थ में जल और जल की तरंग में कोई अंतर नहीं होता है, वैसे सीता राम जी में कोई अंतर नहीं है। जो सामर्थ्य भगवान श्री राम में है वही सामर्थ्य माँ जानकी जी में है। और हम तो ये कहेंगे क्योंकि हम पक्ष वाले हैं जानकी मैया के, तो भगवान भी बिना शक्ति के काम नहीं कर पाते, कुछ शक्ति तो मैया ही देगी। और जनकपुर वाले तो कहते वो राम जी में ताकत ही कहाँ थी, एक फूल थोड़ा पसीना आ गया था तो उसका तोड़ पाते, वो ताकत कहाँ से आई? वो सीता मैया को देखा, सिये बिलोक तके धन कैसे, ऐसे तके वैसी ताकत आ गई उनमें। एक जानकी मैया को देखे ना तो शक्ति से ताकत आई, वो धांस को तोड़ दिया। श्री राम जय राम ऐसा लोग। और मैं देखा जानकी मैया जिस तरफ हृदय से रहती हैं उधर ही जीत होती है। एक बार भगवान श्री राम का युद्ध हुआ था रावण से, और दूसरी बार भगवान श्री राम की सेना का युद्ध हुआ भगवान के पुत्रों से। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले गए लंका, तो मैया ने उनको आशीर्वाद दे दिया, जाओ फल खाओ, कुछ नहीं होगा। जब पचाने दे देता तो फल खाओ। तो हनुमान जी एक नंबर पे आ गए लंका में, नहीं आए, सबको उन्होंने हरा दिया। एक अकेले हनुमान जी किसी के हाथ नहीं आए, बेटा को आशीर्वाद दिया माँ ने, और भगवान श्री राम जीत गए। अब वही सेना थी, और तो सेना ज्यादा थी, और लव कुश लड़ाई हुई तो मैया आती लव कुश की तरफ, तो भगवान की पूरी सेना धराशायी हो गई। श्री राम जय राम, सब मूर्छित है गए कि नहीं है गए। तो जिधर माँ जानकी रहती है उधर ही विजय रहती है। श्री राम जय राम। हाँ, तो इसलिए मैया जानकी जगत को रचती हैं, जगत का पान करती हैं और जीव के पापों का संहार करती हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणी, क्लेश हारणी, संकटों को हरने वाली हैं और सर्व श्रेयस करीम, जितने भी श्रेय हैं वो सब माँ जानकी देती हैं। ऐसी माँ जानकी न तो हम नमस्कार है कौन? जानकी राम वल्लभाम, जो माँ भगवान श्री राम की प्रियतमा है। राम वल्लभा है। भगवान श्री राम से संबंध जुड़ने पर माँ खुश होती है, श्री राम वल्लभा में कहा। हनुमान जी को हाय राम जो तब खुश हो जाते। श्री राम जय राम, बोले हम भगवान श्री राम के दूत हैं, भगवान के दास हैं, तो इसलिए उनको जोड़ के बताया है न तो हम राम वल्लभाम है। माँ जानकी आपको नमस्कार है। जितने भी श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय होता है भगवान की भक्ति, और भक्ति तो भक्ति से मिलेगी है। जानकी में भक्ति स्वरूप है ना, तो ये तो भक्ति देगी, तो जीव को भक्ति माँ प्रदान करती है। इसलिए माँ की आराधना प्रथम है। विनय पत्रिका में सबकी वंदना करते हुए भगवान की वंदना के पहले गोस्वामी जी ने माँ जानकी की वंदना की। कबहू के अम्ब अवसर पार, मेरी भी शुद्धाई भी कछु करुण कथा चलाए। हे माता, भगवान जब फुर्सत में बैठे हों तो कुछ मेरी चर्चा चला देना। बोले आपकी दासी का दास है, उसका नाम, वो आपका नाम लेके पेट भरता है, राम जी सुन लेंगे ना तो हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो जानकी मैया ने भगवान से कह दी थी श्री राम जय राम। भगवान कैसे हैं? बोले यन माया वसवर्ते विश्वम अखिलम ब्रह्मांड देवासुरा यत्सत्वादमसेव भांति सकलम रज्जो यथा हिरब्रह्म यत्पादप्लो मेघमे वही भवाम भवतेस्तीर्षा वताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमी समहरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मादिक सब देवताएं असुर हैं,
सब भगवान की माया के बस में। भगवान के बस में माया है। वो माया कैसी है? माया की सत्ता ऐसी है कि भ्रांति कर देती है, सत्य को छुपा देती है और जो है नहीं उसको दिखा देती है। जैसे भ्रम हो जाता है, रास्ते में रस्सी पड़ी है और दिख गया रस्सी है, स्पष्ट नहीं दिखी तो उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है। वैसे ही हम लोग संसार रस्सी जैसा कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा, लेकिन इतने डरे हुए हैं कि संसार बिगाड़ देगा। इसी संसार के सामने थर थर कांपते हैं हम सब। बाबा ये भ्रांति है कि संसार नहीं जीने देगा, हमको इस चीज से डरना पड़ेगा। ये भगवान की माया है। रस्सी सांप दिख रही है हमको, भयभीत हैं। क्यों? और उसकी माया से कैसे मिटेगी? और मायापत की शरण में चले जाओ तो फिर रस्सी रस्सी लगेगी, फिर डरोगे नहीं। जो महापुरुष रावण ने कहा हनुमान जी से, क्यों तुम डरते नहीं हो हमसे? किसके बल से है? किसके बल से? और जिसको तुम्हारा बल उसके बल से हम भी निर्भय हैं। हनुमान जी ने कहा किसका बल? जाके बल लबलेस्ते इते चराचर जार तास दूत, तू तो नकर मिला है, हम उनके दूत हैं, क्यों डरेंगे? वैसे ही जगत की सत्ता कुछ है तो किससे? भगवान से। उन भगवान के हम भी हैं तो हम क्यों डरेंगे? डरना जब तक है ये भ्रम रहेगा, और भ्रम रहेगा निश्चित। डरते रहोगे संसार से हमेशा। अगर भगवान के बन जाओगे ईमानदारी से तो डर खत्म हो जाएगा। फिर डर हमेशा के लिए फिर मस्त हो जाओ, फिर खुल के जियोगे, आनंद से जियो। देखो लोगों ने बहुत डरा रखा है। एक तो डरा रखा है ग्रंथों ने। श्री परमहंस जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे ग्रंथ भी ग्रंथी का काम करते हैं। उनके अमृतवाणी में है ग्रंथ भी ग्रंथी लगाता है। अब जैसे स्वर्ग नरक, लोभ और भय दिखा दिया तो आप सुखी रह पाओगे? खुल के जी पाओगे? दो ही जगह दिख रही है, स्वर्ग जाओ नरक जाओ, स्वर्ग जाओ। आप परेशान रहोगे, यार इससे बचें, इधर कैसे चले। दोनों को ही छोड़ दो, राम करे सो होगी, हम लोग की शरण में तत्काल सुखी हो जाओगे आप। तो भगवान की माया कैसी है कि जगत जैसा दिखता वैसा है नहीं, लेकिन वैसा सत्य दिखा देते हैं। जगत को माया सत्य दिखा देती है, और जगत सत्य है नहीं। जो पहले था अब है नहीं। सत्य होता तो अभी भी होता। इतना शरीर है, ये पहले कितना बढ़िया था है सबका, अब कैसा हो गया घटिया। अब पहले बचपन में चेहरा बार बार देखते थे, नहीं देखते थे, अब देखने की इच्छा करती है। बोले काहे को भैया, सत्य होता तो वैसा ही रहता। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन माया सत्य दिखा देती है। श्री राम जय राम। और सत्य इसको जो सत्य नहीं है, जो चलायमान है, इतना जोर लगाता है आदमी कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। इसके लिए डॉक्टरों का खूब घर भरता है, नहीं भरता? श्री राम जय राम। वैद्यों का खूब लेप लगवा, लुगाइयां तो लेप लगवाती हैं। हाँ, छोरे भी लगवाते हैं आजकल। श्री राम जय राम। बूढ़े बूढ़े कलर करवाए थे बालों पर, क्यों? बोले कि हम चाहते हैं वैसे बने रहे। मूर्खों, कहां से बने रहोगे? तुम तो वैसे ही हो जैसे पहले थे। ये तो शरीर तुम थोड़ी हो। चंद्रमा तो हमेशा रहता है, उसकी कलाएं क्षीण होती हैं, कलाएं बढ़ती हैं। चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता।
ये तो मूर्ख लोगों को दिखता है चंद्रमा घट गया बढ़ गया, चंद्रमा तो वही रहता है, उसकी कलाएं छेड़ होती हैं। वैसे तुम तो वही हो, तुम्हारा शरीर बूढ़ा जवान बच्चा होता है, शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है, तुम तो वही के वही रहते हो। अवधूत ने ये तो कहा है चंद्रमा गुरु बना करके। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ तो भैया तो सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है सर्प की भांति, जैसे रस्सी सर्प दिखती है वैसे ही। और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौकाएं यतपा दपलव मेक में वही भवाम्बो तेस्त तीर्षावताम। एकमात्र नौका भगवान के चरण हैं पार होने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। बंदे हम बंधन करता हूं उनको, किनको? जो समस्त कारणों से परे हैं, जो सबके कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है, उनसे ही सब हैं, वो किसी से नहीं है। तमशेष कारण परम, सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। तो हरि जो राम कहलाने वाले, जो हरते हैं भक्तों के पाप ताप को, अज्ञता को, इसलिए भगवान का नाम हरि है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल हो करके उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की देरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की डेरी। दुशासन खींच के हारा हरि शरणम हरि शरणम। दुशासन खींच के हारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। भाई बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि हुई जब धर्म की हानि तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं कभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि